चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों। हेलो साथियों, वेलकम बैक योर चैनल अंशु बरदास ऑफिशियल। दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी दिन से मुझे इंतज़ार था, काफ़ी दिनों से। तो दोस्तों, जो आज का ब्लॉग है वो आफ्टर सिलेक्शन बीएसएफ के बाद है। मेरा बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया, तो उसकी जो अब मैंने कहा था पता नहीं कब मैं मतलब कि उठूँगा, कब जाऊँगा, तो अब मेरा हो गया सिलेक्शन। तो जो मेरी कापियाँ थी, जैसे करंट अफेयर्स की थी, कई सारी इकट्ठी हो गई थी पढ़ते पढ़ते। तो मेरी जो करंट अफेयर्स की कापियाँ थी तो काफ़ी सारी इकट्ठा हो गई थी। तो मैंने कहा जब इस नौकरी लगी तभी इनको उठाएंगे, और बाकी जो इम्पोर्टेंट होंगी अभी भी उनको रखेंगे। तो बाकी देखो, मेरा ये टेबल थी जिसमें मैं अपना दिन रात पढ़ता था जब में। तो दोस्तों, ये जो मेरी ये देखो, ये दिखाता हूँ, ये जो मेरी है, ये मेरी टेबल थी जिसमें मैं स्टडी करता था अपनी दिन रात, कम से कम 6-6 घंटे पढ़ लेता था। और ये देखो बाकी सारी कापियाँ मेरी, ये देखो करंट अफेयर्स की कापी, ये मेरी डायरी थी, करंट अफेयर्स के नोट्स थे इसमें। और मेरी ये देखो फिजिक्स की बुक है, और ये जफर सर की थी। और ये मेरी मैथ्स की दोनों बुक देखो, एस.डी. यादव की। एस.डी. यादव से मैंने ज़्यादा पढ़ाई की है, क्योंकि इसमें उदाहरण टाइप के दिए थे। और मैथ्स में मेरे जो अभी मैं बता दूं, जो मेरा बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है उसमें पूरे नंबर थे, एक भी मेरा नंबर नहीं कटा था। इतनी अच्छी मैंने मैथ्स अपनी तैयार कर ली थी। और ये जो मेरे ये देखो बाकी जो ये सारी कापियाँ रखी हैं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कापियाँ। मेरी सबसे पहली जो मैं ज़िंदगी में सबसे पहली बार कोचिंग गया था सन 17 में, इसी तरह दीदी के साथ, तो ये मेरी कापी थी, सबसे पहली कापी ये मेरी थी। और बाकी सो सब है और दिखा रहे हैं, देखो मेरी ये इधर बहुत सारी बुक्स रखी हैं जिनको मैं पढ़ता था। तो आज मेरी जो है वेस्टेज कापी मम्मी करें उनको निकाल दो, बाकी अपनी फिर से लगा दें, क्योंकि अब तो जाना है, तो इधर कौन पड़ेगा, क्योंकि घर में कोई और भी नहीं। छोटे भाई बहन मेरी दीदी थी, जब उनका सिलेक्शन हो गया यूपीपी में, तो मैं उनकी कापी पढ़ता रहा, फिर नहीं हो पाई। तो मेरी दीदी की सारी बुक हैं, इसमें ITI वाईटीआई की दीदी की सारी, लेखपाल की भी थी। मेरा लेखपाल से रह गया था 0.36 से पेट में, तो इस बार मैंने पेट का फिर दिया, तो इस बार मेरा 76 नंबर और परसेंटाइल बना था, 99.99 परसेंटाइल बना था। तो मैंने वीडियो तो डाल ही दिया है। और बाकी ये देखो मेरी जो कापियाँ हैं, ये वाली जो मेरी कापियाँ रखी हैं, ये देखो सारे काफ़ी अखबार हैं इसमें। ये वाली मेरी कापियाँ सारी वेस्टेज हैं ये, क्योंकि सारी मैंने देखो कितनी सारी कापी करंट अफेयर्स की पढ़ डाली थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 वाला रजिस्टर मैंने 11 कापी भर डाली थी करंट अफेयर्स का। आप सोच सकते हो कब से मैं कितनी मतलब कि वो करता था। और मैं एक चैनल से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता था, और मैं कभी एक चैनल से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी, मैंने 2-3 चैनल से पढ़ी है। जैसे उसमें एग्जामपुर तो सबसे महत्वपूर्ण था मेरे सिलेक्शन में। मैं बता दूं, एग्जामपुर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसके अलावा मैं सबका गुरुजन का है, लेकिन मैं एग्जामपुर को अपना सबसे ज़्यादा रोल दूंगा, क्योंकि उसी से मेरी लाइफ सुधरी है। और बाकी जो है देखो, ये मैं टेस्ट सीरीज भी हल करता था। मेरे यहाँ शक्ति एकेडमी खुली थी, गाइडेंस एकेडमी बर्रा के नेतृत्व में, तो उनके जो ये टेस्ट होते थे मैं ये भी हल करता था, मैं लाता था, मैं काफ़ी कुछ करता। ये देखो, ये मैं यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर, ये मेरी बहन का था, इसको मैं हल करता था, काफ़ी कुछ हल किया। तो ये मेरी जो कापियाँ हैं, ये देखो वेस्टेज हैं, तो मैं आज इनको बोरी में भरकर दे दूंगा। बाकी जो ये वाली सही कापियाँ हैं इनको मैं रख लूँगा। देखो सारी जो सफाई थी वो तो अलमारी की हो गई। देखो अब ये बोरी में जो इतना सामान था, बाकी सब इसमें भर दिया गया इस जाल में। और बाकी जो मेरी ये किताबें अभी मैं इनको भी सेट कर रहा हूँ अलमारी में, क्योंकि ये अभी अच्छी हैं, इनमें काफ़ी कुछ अच्छा जो होंगी देख लिया जाएगा। और देखो दोस्तों, जो मेरी कापियाँ थी, कापी किताबें, वो इस मेरी देखो सारी सेट हो चुकी हैं। तो ये एक छोटी डायरी है, ये मेरी इंपॉर्टेंट डायरी, इसको मैं अपने साथ हरदम रखता हूँ। ये मेरी करंट अफेयर्स की डायरी है, इसको मैं अब नहीं छोड़ूंगा यार, जब इसने मेरा इतना साथी है। इसमें मतलब कि ये था कि इससे मेन जो करंट के टॉपिक होते थे, एक वन लाइनर फेंको, वन लाइनर, तो ये देखो जैसे ये लिखा हुआ है।
और किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो चीज़ इसको मैं अपने साथ ही रखता हूँ। क्योंकि मान लो जैसे यूनिसेफ का कब स्थापना हुई, FAO की स्थापना कब हुई, इकोसॉक मतलब कि अपना सिडबी की स्थापना कब हुई, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, बाकी वगैरह सब इसको मैं शॉर्टकट में रखता था। वर्ल्ड बैंक जुलाई 1944, वाशिंगटन DC, दुनियादारी से इंटरनेशनल WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995, जिनेवा स्विट्जरलैंड से नाटो हुआ, बेल्जियम ब्रुसेल्स 4 अप्रैल 1949, नाबार्ड हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैं रखता था अपने पास। ये क्योंकि रिवीजन हो जाता था मेरा, कहीं भटकना नहीं पड़ता था। जितनी भी संस्थाएं हैं इंटरनेशनल नेशनल, वो सबको मैं रखता था। और ये मेरे मैप हैं जिनके मदद से मैं जब जियोग्राफी पढ़ता था अपना मैप खोल के, क्योंकि मेरे पास तो कोई इतना कमरे में स्पेस नहीं जहाँ पर मैं टांगूँ, तो मैं अपना खोल के ही पढ़ता था। इन लोगों ने मेरे सेक्शन के लिए बहुत ही, देखो ये मेरी दोनों जो हैं, ये मैथ की बुक हैं दोनों, ये मेरी दोनों मैथ की बुक हैं, ये मेरी हिंदी की है, ये मेरी दोनों जियोग्राफी की हैं, ये वर्ल्ड जियोग्राफी है, ये अपनी इंडियन जियोग्राफी है। और ये मेरी मैथ के नोट्स हैं, जिससे जो इंपॉर्टेंट नोट्स हुआ, कोई फार्मूला हुआ या कोई नया प्रकार का जो क्वेश्चन आया, मान लो वो मेरे दिमाग में नहीं पड़ा। कभी मैंने पता है जो मैथ में पढ़ता था तो कभी मैंने किसी की दूसरे कॉपी नहीं की, मैं पहले अपने एक सवाल पूछा 4 घंटे मेरे लगे, पहले मैं उसको समझता था, फिर वो मेरे मुझसे 10 सेकंड 20 सेकंड में होने लगता था। क्योंकि अगर मैं दूसरे को समझूंगा तो मैं ऐसे नहीं समझ पाता था, मैं अपने तरीके से पहले उसको लगाता था, पहले बेसिक समझता था, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक तो निकली जाती बेसिक से। और बाकी मेरी ये सारी किताबें देखो सेट हो गई, इधर जो भरी हुई थी सारी किताबें मैंने हटा दी हैं। अब ये ऊपर देखो दीदी की कापी है, और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कापी हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ इन सबको कबाड़ में देने के लिए। दोस्तों देखो पहले जो मेज थी इस जगह थी, अब मेज हमारी पहुंच गई उस जगह, तो कितनी देखो स्पेस मिल गई इस जगह। दोस्तों फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ उसी जगह से, अपनी जो बुक्स हैं उनको, जो मतलब नोटबुक थी उनको मैं दे दूंगा कबाड़ को, और उसके बाद मैं जा रहा हूँ कटिंग कटवाने। कटिंग क्यों, कटिंग का भी एक विशेष वो है। वैसे तो मेरे बाल अभी ठीक थे, लेकिन मैं इस वजह जा रहा हूँ, मुझको रोजगार मेला के तहत लखनऊ में बुलाया गया है अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। तो मैं अपना दोस्तों कापियों की कड़ी में, देखो मैं तो पहली बात कटिंग करवाया, कापियों की जो कड़ी थी उसको मैंने आपको दिखाया, उसके साथ मैं एक आपको अपनी नौकरी की बहुत ही उम्दा चिल्ला की चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये जो बनियाइन है ये काफ़ी फट चुकी, ये समय काफ़ी फट चुके, इसमें छेद भी हो चुके हैं, लेकिन इस बनियाइन को ही पहनकर मैंने रेस मारी थी, और कई रेसें मारी थी। और मैं आपको जूते दिखा रहा हूँ जिससे मैंने अपने जूते में रेस मारी थी। ये वो रहे जूते मेरे, जब मेरे जूते ही आए थे बिल्कुल नए थे, फिर मैंने इसमें रेस मार मार के देखो मेरे छेद हो गए थे जूते में, और जब ये छेद हुए तो मेरी नौकरी भी लग गई। मैं इन जूतों को और इस बनियान को एक अपने ज़िंदगी भर संभाल कर रखना चाहता हूँ अपने साथ। तो ये मेरी कुछ लकी चीज़ें, कोई भी और लकी चीज़ होगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आज जो मैं जा रहा हूँ अपना चिट्ठी लेने वतन की ज्वाइनिंग लेटर, वो सब इन सब चीज़ों से इन सब लोगों ने मेरे साथ एहसास किया, भले ये निर्जीव वाले कि मैं इनको सजीव मानता हूँ, और इन सब लोगों ने मेरे साथ वो मेहनत, वो सब कुछ मेरे साथ एहसास किया है। फाइनली दोस्तों मैं BSF का ज्वाइनिंग लेटर ले आया। चिट्ठी आई है, मैं तो जा रहा हूँ मम्मी को दिखाने, तो बिल्कुल शांत रहना। आप लोग देखते हैं मम्मी क्या रिएक्शन रहता है। अब जा रहे हैं उस वाले रूम में, उस वाले रूम में मम्मी है, तो जा रहे दिखाने, ठीक। बस आप लोग शांत रहना बिल्कुल। के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है।